आज हम 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर होता है हमारा, उसमें 35 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, जिनमें 10 प्रश्न जो हैं वो एक एक नंबर के होते हैं और 10 प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के, यानी 1 से लेके 10 तक 1 नंबर का और 11 से लेके 20 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, इसमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, अमेरिका है। तो सही उत्तर है चीन, यानी चीन ने 1978 में देंग शाओपिंग के नेतृत्व में खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो अगला प्रश्न है, पेंटागन क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो है अमेरिकी रक्षा विभाग, यानी अमेरिका का रक्षा विभाग कहाँ है? पेंटागन में। अगला प्रश्न है, अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसके ऑप्शन हैं अक्टूबर 1945, जून 1943, फरवरी 1942, अगस्त 1941, यानी सही उत्तर है अगस्त 1941। अगला प्रश्न है, मैडकाउ महामारी किस देश से संबंधित है? तो उत्तर है ब्रिटेन। तो बच्चों, जो मैडकाउ महामारी होती है वो गायों से संबंधित होती है। तो ये बीमारी ब्रिटेन में हुई थी और इस बार कई बच्चों ने जो आंसर लिखा था वो चीन लिखा था। तो चीन गलत उत्तर है और सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ये बिहार के सीमांत प्रांत के नेता थे, तो इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था और कई बच्चों ने इसका जो उत्तर लिखा था वो 1953 लिखा था, जो कि गलत उत्तर है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था और इसके अनुसार, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। कब? 1956 में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर 1956 लिखना है, ज़्यादा डिटेल नहीं देना है, क्योंकि यदि ज़्यादा डिटेल में आप लोग जाएंगे तो आपके समय की बर्बादी होगी, क्योंकि जो प्रश्न है वो सिर्फ 1 नंबर का है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी? तो ऑप्शन है 250, 295, 352, 400। तो इसका सही आंसर है 352, यानी 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी कांग्रेस आर की ओर से चुनाव में खड़ी हुई थी। तो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट बनी थी उसको 352 सीटें यहाँ पे मिली थी और 1971 में ही इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे? तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है फिजो, दूसरा है लाल डेंगा, तीसरा है खांगसारपा और चौथा है पेरियार। तो इसमें सही जो उत्तर है वो है लाल डेंगा। तो लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे और बाद में जब मिजोरम राज्य बना था 1986 में, तो उसके बाद मिजोरम के ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लाल डेंगा। अगला प्रश्न है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो दूसरा पिछड़ा आयोग वर्ग का गठन कब किया गया था यदि आएगा? तो उत्तर होगा 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में। और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा पिछड़ा आयोग के बारे में पूछ रखा है, उसके अध्यक्ष के बारे में। तो आप सिर्फ यही उत्तर देंगे कि बिंदेश्वरी प्रसाद क्या थे, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि शाह जांच आयोग किससे संबंधित था? तो शाह जांच आयोग का संबंध था आपातकाल से, जिसको कि 25 जून सन 1975 में
लगाया गया था, देश में इमरजेंसी घोषित गई थी आर्टिकल 352 के अंतर्गत। तो आप सिर्फ आंसर यहाँ पे आपातकाल लिखेंगे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस वर्ष तथा कहाँ आयोजित हुआ था? यानी अब हमारे 2 नंबर के यहाँ पे प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे को पूछ रखा है कि किस वर्ष हुआ था और कहाँ आयोजित हुआ था। हमको यहाँ पर वर्ष भी देना है और स्थान भी देना है, ये समझना है प्रश्न को। तो 1961 यानी 1961 में हुआ था और यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में। अब आपका है 12वां प्रश्न, 2 बाल्टिक गणराज्यों के नाम लिखिए। सिर्फ 2 पूछ रखे हैं तो 2 ही आप देंगे, तो लताविया और लिथुआनिया, यानी ये क्या है, बाल्टिक गणराज्य हैं। अब अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? यानी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है, तो सिर्फ प्रथम खाड़ी युद्ध लिख लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसके 2 कार्य हैं, परमाणु ऊर्जा का सही उपयोग और परमाणु परीक्षणों पर रोक। ये किसके कार्य हैं? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के। अगला प्रश्न है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुए किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों के नाम लिखिए। तो इसमें लिखेंगे परमाणु अप्रसार संधि, या SALT 1, SALT 2, या START 1, START 2। ठीक है, तो ये क्या है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई सैन्य संधियां हैं। अगला प्रश्न है, आज़ादी के पश्चात भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां थी? तो आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे पहली चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की, राष्ट्रीय एकता की और आर्थिक विकास की। यानी आज़ादी के समय भारत के सम्मुख 3 चुनौतियां थी, लोकतंत्र स्थापित करने की, राष्ट्रीय एकता की और आर्थिक विकास की। इसको यदि आप हेडिंग भी लिखेंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में स्वतंत्र पार्टी की क्या भूमिका थी? तो स्वतंत्र पार्टी के बारे में यहाँ पे पूछ रखा है, क्वेश्चन 2 ही नंबर का है। तो यहाँ पे को हम कहेंगे कि स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक थे C राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। और स्वतंत्र पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था, देश में उदारवादी पूंजी व्यवस्था को लाना था। अगला प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति के 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। यानी भारत की परमाणु नीति के क्या उद्देश्य हैं? तो इसमें जो भारत ने पहला अपना जो परमाणु का परीक्षण किया था 1974 में किया था, राजस्थान के पोखरण में। और उद्देश्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम परमाणु परीक्षण कब किया गया था उसको लिखें, क्योंकि समय काफ़ी कम रहता है। तो इसका जो पहला उद्देश्य रहेगा वो है शांतिपूर्ण उपयोग, यानी परमाणु हथियारों का शांतिपूर्ण उपयोग करना। और दूसरा है, यदि कोई भी देश हम पर आक्रमण करता है तो हम यहाँ पे कोई भी देश हम पर हमला करता है तो हम उस पर पहले परमाणु बम का उपयोग नहीं करेंगे। किसी भी हालत में हमने पहले परमाणु बमों का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है शांतिपूर्ण उपयोग करना परमाणु बमों का। अगला जो क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई है चमोली जिले के रैणी गांव से। देखिए बच्चों, 2 क्वेश्चन यहाँ पे को एक कर रखे हैं, कब और कहाँ। यानी यहाँ पे हमको सन भी बताना है और स्थान भी बताना है। तो कब, तो 1973, और कहाँ, चमोली जिले के रैणी गांव में। तब जाके हमको 2 अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे। अब अगला प्रश्न है, आनंदपुर साहिब सम्मेलन में पारित 2 प्रस्ताव लिखिए। तो आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ है 1973 में। और इसके जो प्रस्ताव हैं, पहला है क्षेत्रीय स्वायत्तता, यानी पंजाब को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए। दूसरा है
केंद्र राज्य संबंधों को फिर से पुनर्भाषित किया जाए। यानी केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी संबंधों में उलझाव है तो उसके फिर से पुनर्भाषित उनको किया जाए। और इसमें ये भी नारा दिया गया था सिखों का बोलबाला या सिखों के वर्चस्व या प्रभुत्व को यहाँ पर स्वीकार किया था। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आए होंगे।